क्या ब्रह्म मुहूर्त सच में स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है? और कब से ये ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है? किस समय को हम कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो गया है? आज का हमारा वीडियो इसी के बारे में है। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो अंत तक हमारे साथ ज़रूर बनिएगा। तो जी हाँ, सुबह के समय को, जो कि 3 बजे के बाद से ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ हो जाता है, उस समय को डिवाइन आवर भी कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस समय शुभ ऊर्जाएं बहुत अधिक सक्रिय होती हैं। ये समय इसलिए बहुत खास होता है कि इस समय आपके मंत्र को करने की, जप करने की, मेडिटेशन करने की जब आप इस समय पे करते हैं तो उसकी पावर कई गुना बढ़ जाती है। ये वो समय होता है कि आत्मा और ब्रह्मांड के मिलन का समय होता है। हायर डायमेंशंस ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं हमें, जिस वजह से हमारी इंट्यूशंस और मानसिक शक्ति बहुत ही अधिक सक्रिय हो जाती है। अगर ब्रह्म मुहूर्त के समय आपकी आंख खुल जाती है तो ये एक मैसेज होता है कि आपके लिए ब्रह्मांड आपको अपने साथ जोड़ना चाहता है। आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने का समय आ गया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो तो ये वो समय होता है जो इस समय सक्रिय, इतना सक्रिय होता है। आप लगातार 21 दिन तक अगर इस समय में मेडिटेशन करते हैं तो आपकी थर्ड आई अच्छे से जागृत हो जाती है। ये वो समय भी है कि जितनी भी बुरी शक्तियां हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, वो सबसे कमजोर होती हैं और आपके किए गए मंत्र, आपके द्वारा किए गए जाप, आपके द्वारा की गई मेडिटेशन इतनी सक्रिय होती है कि नेगेटिव ऊर्जाओं पे हावी पड़ जाती है और आपको एक बहुत अच्छा शांति का आभास देती है। आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जाओं का अधिक संचार शुरू हो जाता है। हम सुबह उठ गए, लेकिन अब हम सुबह उठने के बाद हमारी आंख खुल गई, हमें ब्रह्मांड ने अपने साथ जोड़ने का हमें संकेत दे दिया, लेकिन इस समय उठ के हम करें क्या? तो ध्यान कीजिए। ध्यान करने के लिए आपको क्या करना है? आपने हमें इस यात्रा के लिए चुना, इसके लिए उन्हें आभार व्यक्त करना है। आपको गायत्री मंत्र के साथ आपको शुरुआत करनी है ध्यान की, क्योंकि जब भी आप ध्यान करते हैं, ध्यान करते समय अगर आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो उन मंत्रों के उच्चारण से आपका आसपास का वातावरण शुद्ध होता है, साथ ही साथ आपका ऑरा मजबूत होता है और अधिक शुद्ध हो जाता है। क्या आपकी भी ब्रह्म मुहूर्त के समय आंख खुली है और आपने उस समय का सदुपयोग किया? मंत्रों का उच्चारण के साथ या बिना मंत्रों के उच्चारण के बिना भी आपने ध्यान किया, और उस ध्यान करने के बाद आपको किस तरह की ऊर्जाओं का महसूस हुआ, वो हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। यहाँ मैं आपको कुछ वो पावरफुल मंत्र बताने जा रही हूँ जो कि आपकी ऊर्जाओं को आपके एकदम से बदल देते हैं। ऊर्जाएं आपकी एकदम से परिवर्तनशील हो जाती हैं। आपकी नेगेटिविटी को, आपकी स्ट्रेस को, आपकी बुरी नज़र को आपसे दूर करती हैं। तो वो सबसे पहला, जिस टाइम आप इस समय उठते हैं तो सबसे पहला मंत्र, जैसे मैंने पहले भी शुरुआत में बताया कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो गायत्री मंत्र से उसका प्रारंभ कीजिए। और उसके साथ ही साथ अगर आप गायत्री मंत्र नहीं जानते हैं तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र के साथ या सिर्फ ओम की ध्वनि के साथ भी आप मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि ओम का जो साउंड है वो शांति और शक्ति का साउंड है। उससे आपको इमीडिएट मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। आपकी नेगेटिव एनर्जी दूर होती है, कर्मों का शुद्धिकरण होता है। ध्यान करते समय आप ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं। अगर आप ध्यान मुद्रा में नहीं बैठ सकते हैं तो जहाँ पे भी आप कंफर्टेबल हैं, चेयर पे बैठना चाहते हैं, चेयर पे बैठिए और किसी भी जगह पे ध्यान लगाने का प्रयास कीजिए और साथ में उस मंत्र का उच्चारण कीजिए। चाहे आप ओम मंत्र का, ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण कीजिए, आपको इससे पॉजिटिविटी अधिक मिलेगी। अगर आप मानसिक और आंतरिक शक्ति चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन और सौभाग्य की वृद्धि हो, तो ओम महालक्ष्मी मंत्र के साथ में आप ध्यान लगा सकते हैं। इस मंत्र के साथ ध्यान करने से आपके जीवन में आर्थिक समृद्धि बहुत अधिक आ जाती है। आपके जीवन में आर्थिक ठहराव आता है। नौकरी और बिजनेस में भी आपको सफलता मिलती है। इस मंत्र का उच्चारण करने के लिए जिस टाइम भी आप ध्यान के लिए बैठे, महालक्ष्मी को आप कमल का फूल जरूर अर्पित करें, उनके आगे दिया लगाएं और शुक्रवार के दिन गुड़ और चना गाय को खिलाएं। साथ ही साथ जो मंत्र बताया ओम महालक्ष्मी मंत्र के साथ में ध्यान केंद्रित करें। आपको 21 दिन तक अगर आप लगातार करते हैं तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जीज आएंगी और आपके जीवन में आर्थिक स्टेबिलिटी आएगी। जीवन में लगातार बाधाओं का सामना कर रहे हैं और एक जगह ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे, लेकिन उस ब्रह्म मुहूर्त के समय आपकी आंख
खुल जाती है, तो आप उस समय का सदुपयोग करें। सारी बाधाओं को हरने के लिए आप क्या करें, मेडिटेशन करने के लिए ओम गण गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपको हर काम में सफलता मिलेगी, हर एक बाधा जो आपके जीवन में आ रही है वो दूर हो जाएगी और धीरे धीरे आपकी किस्मत भी चमकने लगेगी। सबसे अच्छा क्या होगा कि आप एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अपने अंदर महसूस करेंगे। अगर आप इस मंत्र के साथ मेडिटेशन कर रहे हैं तो याद रखिए कि बुधवार के दिन श्री गणेश जी को दुर्वा ज़रूर चढ़ाएं। इससे आपकी मेडिटेशन में आपको और अधिक 100 गुना अधिक लाभ प्राप्त होगा। अगर आप मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन कर रहे हैं, तो गायत्री मंत्र के साथ आप मेडिटेशन कीजिए। इससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपके जीवन में स्थिरता आएगी, बीमारियां दूर होंगी, तनाव दूर होंगे। अगर आप सुबह उठ के लगातार मंत्र जाप करते हैं, मंत्रों के माध्यम से आप मेडिटेशन करते हैं, इससे आपके अंदर एक पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा का संचार अधिक होगा। आपको करना क्या है, जैसे ही आपकी मेडिटेशन संपूर्ण हो उसके पश्चात आपको सूर्य उदय से पहले सूर्य को जल अर्पित करना है। कुछ विशेष टिप आपको बताती हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त के समय जब आप इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो इनकी पावर कई गुना बढ़ जाती है। जब मंत्रों की पावर कई गुना बढ़ जाती है तो उसका आपको रिजल्ट भी कई गुना अधिक मिल जाता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि कुछ भी मंत्रों का जाप करें, कोई भी मेडिटेशन करें तो पूरी श्रद्धा के साथ करें और मंत्रों के सही उच्चारण के साथ मेडिटेशन करें। रुद्राक्ष की माला के साथ जाप करने से आपको और अधिक लाभ प्राप्त होगा। अगर आप भी ब्रह्म मुहूर्त का फायदा उठाना चाहते हैं तो एक बार एक संकल्प करके 21 दिन तक लगातार अपनी सहूलियत के अनुसार, अपने कंफर्ट के हिसाब से कोई भी मंत्र चूज करके आप मेडिटेशन प्रारंभ कीजिए। आप देखेंगे आपको 21 दिनों के भीतर ही अपने आप में एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार महसूस होना शुरू हो जाएगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज का वीडियो हमारा यहीं तक, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।